Hello students and welcome to this new lecture where we will see the part 2 of your chapter number 3. हमारा हमारा जो चैप्टर नंबर 3 आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वाला, उसमें हमने लास्ट टाइम लोथल तक पढ़ा था। मौर्यन आर्ट से हम शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन आर्ट बुद्धिस्ट का आर्ट। मौर्य का जब टाइम आया था, ठीक है, वो टाइम पे बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ही फेमस हुआ था। तो हम समझेंगे स्तूपा क्या होता है। An oval-shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as स्तूपा। तो स्तूपा का मतलब क्या होता है बेटा? एक ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया है जो ओवल शेप का है, जहां पे लॉर्ड बुद्धा जो है, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स वो एक बॉक्स में रखे गए हैं। बहुत ही पवित्र माने जाते हैं ना वो लॉर्ड बुद्धा, तो इसीलिए यहाँ पे स्तूपा बनाया जाता है। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्तूपा ऑफ सांची यहाँ पे है, ओवल शेप का होता है। देखो 5 फेमस स्तूपास हैं किंग अशोका के टाइम पे। अशोका के टाइम पे उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन जो है उसमें बहुत ही बढ़त की थी। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्तूपास बनाए थे और कई और बिल्डिंग्स बनाई थी। तो उसमें से 5 फेमस स्तूपास हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्तूपा ऑफ सांची जो आपने अभी देखा, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ और स्तूपा ऑफ देवनी मोरी जो गुजरात में है। तो ये सारे जो स्तूपास हैं, दीज आर द एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। चैत्य बहुत सारे बनाए थे, विहारास बनाए थे, मठ बनाए थे। बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे बिल्डिंग हमारे इंडिया में आज भी देख सकते हैं आप, ठीक है। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब बुद्धिस्ट रिलीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अशोका का समय था, राजा अशोक थे यहाँ पे, वो समय पे बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ही फला फूला था, ठीक है, और बहुत ही आगे बढ़ा था। तो इसमें आप बहुत सारे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर देख सकते हैं। बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमको केव्स दिए हैं, विहारास, चैत्या, स्तूपा, अलग अलग चीजें दी हैं जो फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बनते हैं। स्तूपा ऑफ सांची जो है वो है मौर्यन पीरियड के टाइम पे। द सांची स्तूपा वाज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। आप एक बार गूगल पे जाइए, सांची स्तूपा लिखिए, आपको डिटेल में दिखाई देगा गूगल मैप्स पे, तो उसके सर्कलिंग फोटोज भी है। The original stupa of Sanchi was made of bricks. ब्रिक्स के बने हुए थे, ठीक है, पत्थर से, ईंटों से बने हुए थे ये स्तूपा जो थे वो। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। आज जो स्तूपा है उसकी आधी साइज में फैला हुआ था वो जो सांची का स्तूपा है, आज एकदम रिन्यू जैसा एकदम बढ़िया बना दिया है। और ये जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, इट इज अ स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, एक अलग ही एग्जाम्पल है ये, बढ़िया आर्किटेक्चर का नमूना है ये। अब स्तूपा में कौन सी चीजें आते हैं वो भी हमको देखना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाहर का जो पाथ होता है जिसपे आप प्रदक्षिणा करते हैं उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ, एलिवेटेड मतलब थोड़ा ऊपर, सर्कुलर पाथ होता है टेम्पल के इर्द गिर्द, ठीक है, जिसको प्रदक्षिणा पाथ बोला जाता है। प्रदक्षिणा ऐसे होती है जिसमें वो जो लॉर्ड बुद्धा का जो बॉक्स में बॉडी पार्ट्स हैं वो राइट साइड रहे, ठीक है। आप जब चल रहे हैं तो आपकी राइट साइड मंदिर आए हर वक्त, ऐसा ही प्रदक्षिणा पाथ बनाया जाता है, मतलब लेफ्ट से आपको राइट जाना होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। भाई वो जो ऊपर की रेलिंग होती है, ठीक है, ओवल शेप स्तूपा के टॉप पे ये रेलिंग जो होती है आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरी रेलिंग है, ठीक है, ये रेलिंग आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेलिंग उसको हर्मिका बोला जाता है बेटा, ठीक है, उसको हर्मिका बोला जाता है। द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हर्मिका। स्तूपा के इर्द गिर्द जो प्रदक्षिणा के लिए भी यूज होता है एलिवेटेड सर्कुलर पाथ, उसको मेढ़ी बोला जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रदक्षिणा पाथ अंदर की साइड होता है, मेढ़ी उसकी बाहर की साइड होता है, ठीक है। तोरण जो होता है वो आप गेटवे देख रहे हैं यहाँ पे आप जो गेटवे देख रहे हैं ना, ये पार्ट, इसको तोरण बोला जाता है, ठीक है। तोरण मीन्स अ गेटवे दैट इज बिल्ड ऑन 2 हाई पिलर्स, दो बड़े पिलर्स पे बनाए जाते हैं, which has a artistic horizontal beam। आप देख सकते हैं ये बीम है, ये जो 3 यहाँ पे बीम बनाई हुई है उसको आप देख सकते हैं। ये जो एंट्रेंस, ये जो तोरण है वो एंट्रेंस की तरह यूज होता है और भक्त जो है वो एंट्रेंस की तरह तोरण को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्तूपा के।
सबसे पहला प्रदक्षिणा पाथ, जो मैंने आपको बताया, स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ जो वर्शिप के प्लेस पे इर्द गिर्द होता है, उसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। प्रदक्षिणा पाथ ऐसा होता है जो आपके जो मंदिर है वो राइट साइड हो जाता है, राइट साइड ही रहे ऐसा बना हुआ है। हर्मिका मतलब वो ऊपर का ओवल पट्टी रेलिंग। मेडी मतलब प्रदक्षिणा पाथ के बाहर वाला पार्ट जो और सर्कुलर होता है। तोरण मतलब वो बड़े पिलर्स पे जो बीम बनाई होती है उसको तोरण बोला जाता है, जिसमें आर्टिस्टिक चीजें होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन कहीं कहीं है ना, कहीं डिजाइन जैसे बनी हुई है। ये है एक हॉरिजॉन्टल बीम और इसको हम बोलते हैं तोरण। तो ये हमने बात की स्तूपा की। अब वो टाइम पे, अशोका के टाइम पे, है ना, पिलर्स भी बहुत बनाते थे वो लोग। पत्थर से बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते थे, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वेर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। अच्छा, पिलर्स आप बोल सकते हैं कि मेटल के भी बनाए जाते थे और पत्थर से भी बनाए जाते थे। उसके ऊपर लिखा जाता था बेटा, ठीक है। उसके ऊपर वो समय में जो भी लैंग्वेज थी जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मी स्क्रिप्ट, उसमें लिखा जाता था। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टोन इंस्क्रिप्शन में एक इसमें इमेज नहीं है स्टोन इंस्क्रिप्शन का, मैं आपको एक इमेज बताता हूं जो स्टोन इंस्क्रिप्शन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो भैया आपके स्क्रीन पे मैंने एक स्टोन इंस्क्रिप्शन रखा है। पत्थर पे लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, पत्थर पे जो लिखा हुआ था उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये जो है वो अशोका के टाइम का है और ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है स्टोन इंस्क्रिप्शन। चलिए आते हैं टेक्स्ट बुक पे वापस। अच्छा, टेक्स्ट बुक पे ही थे। अच्छा, मैं आपको स्टोन इंस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ऐसा होता है स्टोन इंस्क्रिप्शन, पत्थर पे जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा होता था अशोका के टाइम का। ये जो पिक्चर है, ठीक है, वो आपको बताता है कि वो टाइम पे भी कुछ लैंग्वेज यूज होती थी। ओके, चलिए आते हैं टेक्स्ट बुक पे वापस। ठीक ठाक कर दूं मैं, चलिए ओके। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो थे वो एक सिंगल रॉक से बनाए जाते थे। उसके ऊपर रिलीजियस ऑर्डर्स लिखे जाते थे जो एम्परर अशोका देते थे। और वो बेस्ट एग्जांपल है स्टोन की एनग्रेविंग के। एनग्रेविंग के मतलब उसका कोतरनी काम के। ये स्टोन जो है वो पॉलिश किए जाते थे जिससे वो चमकदार हो जाए, ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े पिलर्स अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष, ये जगहों पे देखे जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, कौन सी लैंग्वेज में? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। चलिए पिलर की बात करते हैं। जो सारनाथ पे पिलर है, आप देख सकते हैं वो पिक्चर आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। लाइन इमेज जो है वो सारनाथ में जो पिलर लगाया हुआ है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। देखो स्कल्पचर का ये बेस्ट स्पेसिमेन है, ठीक है। यहाँ पे आप स्कल्पचर का कितना बारीक काम देख सकते हैं यहाँ पे। द पिलर, उसमें 4 लाइन्स हैं जो 4 डायरेक्शंस में होता है। मतलब आपको तो 3 ही दिखेंगे, एक बाजू से देखेंगे तो 3 ही दिखेंगे, पीछे वाला थोड़ी दिखेगा। तो 4 लाइन्स है जो 4 डायरेक्शंस में है। सारनाथ एक ऐसी जगह है बेटा, मतलब सारनाथ में या पिलर्स एट सारनाथ है। तो ये जो सारनाथ एक ऐसी जगह है जहां पे लॉर्ड बुद्धा जो है, ठीक है, वहां पे प्रीच करते थे, मतलब वहां पे धर्म सिखाते थे सारनाथ में। धर्म चक्र लायन के नीचे कार्व किए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिया का फ्लैग है उसमें भी बीच में जो चक्र है, इट इज टेकन फ्रॉम दिस स्कल्पचर, ठीक है। यहां से लिया गया है। ये जो धर्म चक्र है उसको हम, मतलब धर्म चक्र मतलब आप बोल सकते हैं रिलीजन का चक्र है, धर्म का चक्र है। लायन इमेजेस के नीचे जो बना हुआ है ये चक्र जो है वो रिलीजन की जीत बताता है, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, रिलीजन की जीत बताता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र, और इसीलिए उसको धर्म चक्र बोला जाता है। इसमें स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट है, हॉर्स है, बुलॉक है, ठीक है। एलिफेंट का स्कल्पचर है, एक बुलॉक का स्कल्पचर है, हाथी का स्कल्पचर है इसके ऊपर। यहाँ से तो आपको खाली एक घोड़ा ही दिखाई दे रहा है। ये टाइप यहाँ पे जो है वो बुलॉक है, ये जो है वो घोड़ा है, यहाँ पे बुलॉक है। हाथी आपको नहीं दिख रहा, वो पीछे की तरफ है। हमारे फ्लैग पे ये चक्र जो है वो रखा गया है, राइट। मैंने वही बोला आपको, हमारा जो फ्लैग है उसमें चक्र है। 4 लायंस हमारे इमेज में, हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में बनाए गए हैं। 4 लायंस बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कल्पचर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। चलिए थोड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में और बात करते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो एम्परर अशोका के टाइम पे उनके रिलीजियस ऑर्डर्स
वो स्टोन के ऊपर लिखे जाते थे। वुडन आर्ट जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, आर्किटेक्चर का। पिलर्स वुड के भी लगाए जाते थे, स्टोन के भी लगाए जाते थे, मेटल के भी लगाए जाते थे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पिलर्स लगाए जाते थे। और डोर के दरवाजे के ऊपर जो आर्क होता है, आर्क मतलब ऊपर का जो बीम होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत ही बढ़िया कारीगरी आप देख सकते हैं, जो हमको रिलीजियस बिहेवियर सिखाते हैं। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, ढौली, जोगड़ा, चेन्नई एक्सेट्रा। भाई ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन ये सारी जगहों पे पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन गिरनार माउंटेन के, गुजरात की हम बात करें तो गिरनार माउंटेन में, जूनागढ़ अगर आप जा रहे हैं तो गिरनार माउंटेन के फुट हिल पे पाए गए हैं। फुट हिल मतलब नीचे के पर्वत पे पाए गए हैं, नीचे जो है पर्वत। उसके अलावा गुजरात में शेत्रुंजय माउंटेन है, ठीक है, जहां पे पालीताना जैन टेम्पल्स हैं। तो ये पालीताना जैन टेम्पल्स में भी ऐसे कारीगरी देखी जा चुकी है। अहमदाबाद में हथी सिंह के जैन टेम्पल है, हथी सिंह के देरे ऐसा बोला जाता है हम। तो जैन टेम्पल जो है 1847 एडी में बने थे। स्टोन इंस्क्रिप्शंस उसमें भी देखे जा चुके हैं और उसमें संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे खत्म होता है हमारा पिलर वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं बेटा साउथ इंडिया की। अब साउथ इंडिया पे अगर हम आते हैं तो वहां पे भी बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेबल था वो समय पे। भगवान भी, हम जो हिंदू रिलीजन है वो भी एक्सेप्ट किए गए थे, बुद्धिस्ट रिलीजन भी एक्सेप्ट किए थे। बहुत सारे रिलीजन इंडिया में तो आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही है। साउथ इंडिया जो है उसमें द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट, द्रविड़ मतलब पहले, बहुत ही पहले द्रविडियन जब रहते थे साउथ इंडिया में, वो टाइम के आर्ट जो है वो देखे गए हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए गए हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के रीजन में। जब सतवाहन डायनेस्टी वहां पे राज कर रही थी, तब कृष्णा और गोदावरी के रिवर के आसपास कई और स्तूपास बनाए गए हैं। ये सेमी सर्कल के थे, ओवल सर्कल के थे और बेल शेप के थे, ठीक है। सेमी सर्कल भी थे, ओवल शेप के भी थे और बेल शेप मतलब ऊपर के ऐसे शेप के भी थे। उसमें से दो इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट हमको बताते हैं, और वो है नागार्जुन कोंडा और अमरावती। आप सर्च करिए ऑनलाइन जाके, स्तूपा ऑफ नागार्जुन कोंडा, बढ़िया पिक्चर आएगा। नागार्जुन कोंडा का जो स्तूपा है, ठीक है, वो एक बढ़िया आर्ट है। और अमरावती का स्तूपा भी बहुत ही बढ़िया बेस्ट स्पेसिमेन है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट का। चोला किंग्स जो थे उन्होंने भी ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपनाया था, ठीक है। फिर आए गुप्ता। गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनास्टी जब वहां पे राज कर रही थी, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, डांसिंग, म्यूजिक, ये सब चीज बहुत ही बढ़ गई थी, ठीक है। जबलपुर में पार्वती जी का मंदिर है। फिर भूमारा जो नगोड़ा हम बोलते हैं, वहां पे शिव जी का मंदिर है। मध्य प्रदेश में नरसिंह, नरसिंह जो अवतार लिया था ना, उसका मंदिर है। गोप मंदिर है जामनगर में। स्तूपा, चैत्या, मठ, विहारा, फ्लैग और पिलर्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो गुप्ता आर्ट के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। गुप्ता का जो समय था बेटा वो एक गोल्डन पीरियड था, ठीक है, आर्ट के लिए। सारनाथ में जो बुद्धा का स्टेच्यू है, लॉर्ड विष्णु का जो स्टेच्यू है मथुरा में, ठीक है, महावीर स्वामी का जो स्टेच्यू है, उदयगिरी की केव्स हैं, और विष्णु जी का स्टेच्यू है जो वराह अवतार में उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया था। वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं गुप्ता पीरियड के, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दूं तो याद रह जाए। बुद्धिस्ट स्टेच्यू एट सारनाथ, सारनाथ पे जो बुद्धा का स्टेच्यू था। लॉर्ड विष्णु का जो स्टेच्यू था मथुरा में, और लॉर्ड विष्णु का जो स्टेच्यू था वराह अवतार में। महावीर स्वामी का स्टेच्यू था, और उदयगिरी के केव्स थे। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं गुप्ता पीरियड के आर्ट के, स्कल्पचर के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, केव्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे केव्स के बारे में। केव्स जो है वो मैनमेड ब्यूटी माना जाता है। मैन हमने ऐसी जगहें बनाई हैं वहां पे, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं, वहां पे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। वैसे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं अजंता, एलोरा, औरंगाबाद में, और मुंबई में जो एलिफेंटा केव्स हैं, उदयगिरी केव्स हैं, ये जो है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं केव आर्किटेक्चर के, गुप्ता पीरियड के। बाघ जो ग्वालियर में है, और ओडिशा के नजदीक भुवनेश्वरी है, खंडगिरी है और नीलगिरी है। यहाँ पे केव आर्किटेक्चर बहुत ही देखा गया है। तो ये समय गुप्ता पीरियड का था, तो ये दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर।
ऊपर जो था वो गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर का एग्जांपल्स थे, ये जो है वो आर्किटेक्चर का एग्जांपल है बेटा। ठीक है, ऊपर गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर के एग्जांपल्स थे, ये गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं। खंभालीडा जो गुजरात में है, गोंडल, ढाक डिस्ट्रिक्ट जो राजकोट में है, 3 केव्स है जूनागढ़ में, तलाजा, सना एक्सेट्रा, ऐसे केव्स गुजरात में मिले थे। ओके, अशोका के समय की टाइम की बात करें हम तो केव इंस्क्रिप्शंस देखे गए थे 3 केव्स में, जो बोध गया से दूर थे 16 किलोमीटर बर्बर माउंटेन पे। वहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखे गए थे 3 बड़े केव्स में। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे ये लिखा गया कि अशोका ने कितना चैरिटी वर्क किया था, चैरिटी मतलब लोगों का भला किया था। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे लिखी गई थी। आसाम और दार्जिलिंग, सुदामा केव बिहार में है, और सीता केव जो है ये भी एक वेल नोन केव आर्किटेक्चर है। ठीक है, आसाम, दार्जिलिंग, सुदामा केव और सीता का केव, ये जो है वो इट इज दैट आर वेल नोन केव आर्किटेक्चर। डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में हम चैप्टर 6 में बात करेंगे। अब गुजरात के केव्स की बात करते हैं हम, तो अगर हम जूनागढ़, ये जानागढ़ है लिखा हुआ है, यहाँ पे जूनागढ़ आएगा। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ की केव्स की बात करें हम, तो कई 3 ग्रुप्स हैं गुजरात के जूनागढ़ के केव्स में। एक बहुप्यारा केव्स है, ठीक है, और एक खपरा और केडिया, ये केव्स गुजरात में जूनागढ़ में देखे गए हैं। बहुप्यारा केव जो है वो बहुप्यारा मठ के पास है। दे आर इन 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, वो 3 लेयर्स में है और वो राइट एंगल्स पे मिलते हैं। ठीक है, 16 केव्स होते हैं वहां पे, 16 केव्स है वहां पे, और उसमें से 4 फर्स्ट लाइन में है, 7 सेकंड लाइन में है और 5 थर्ड लाइन में है। ये ऐसे कार्व हुए थे, कब कार्व हुए थे, वो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में कार्व हुए थे। कार्व मतलब वो बनाए गए थे फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में। अच्छा, और एक डिटेल दी गई है, दे आर डबल स्टोरेड, डबल स्टोरेड मतलब 2 माल के ऐसे बनाए गए थे। आप जब देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सेकंड सेंचुरी के एंड में और फोर्थ सेंचुरी के शुरुआत में बनाए गए हैं। ठीक है, खपरा और केडिया केव्स की हम बात करें और केव्स ऑफ कुंड की बात करें, तो ये सारी आप अब देखें तो आपको पता चलेगा ये फ्लोर्ड केव्स हैं। फ्लोर्ड मतलब जमीनी केव्स हैं। ठीक है, अंदर ये थर्ड सेंचुरी में कार्व किए गए थे, और वहां पे 21 पिलर्स हैं जो अभी रूइंस में है। रूइन मतलब अब बिगड़ चुके हैं, वो अब क्लियरली पता नहीं चल रहा है। और खंबालीडा केव की बात करेंगे हम, जो 1959 एडी में डिस्कवर हुए थे। खंबालीडा जो है वो गोंडल के 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वो बहुत ही बढ़िया है। एक में चैत्य गृह विद स्तूपा है, मिडिल जो बीच वाला केव है, ठीक है, उसमें चैत्य गृह है विद स्तूपा, मतलब केव के अंदर स्तूपा छोटा सा बनाया गया है, और वहां पे चैत्य गृह है जहाँ पे जैन लोग प्रेयर करते हैं। बोधिसत्व के पिक्चर्स दिखे गए थे वहां पे, और जो भक्त होते हैं उनके आजू बाजू खड़े होते हैं, वैसे पिक्चर्स वहां पे देखे गए थे। और दोनों साइड जो एंट्रेंस है वहां पे पेड़ हैं। तो ये सेकंड और थर्ड सेंचुरी में बनाए गए थे खंबालीडा के केव्स। तलाजा केव्स की हम बात करें तो यहाँ पे भी जो माउंटेन ऑफ तलाजा है, तलाजा का माउंटेन है शेत्रुंजी रिवर के पास भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये पाए गए हैं। इट इज फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तलध्वज गिरी, तल ध्वज गिरी के नाम से ये फेमस है। ठीक है, वहां पे 30 केव्स जो स्टोन में से कार्व किए गए थे, 30 केव्स जो स्टोन में से कार्व किए गए थे बड़े बड़े गेट्स के साथ, वो वहां पे पाए जाते हैं। एभाल मंडप, सभाखंड और चैत्य गृह, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं स्कल्पचर के और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैत्य गृह और एभाल मंडप जो है सभाखंड, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सभाखंड बोलते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है स्कल्पचर के। वहां पे कई स्कल्पचर्स आपको स्टोन में से बनाए गए पाए जाएंगे। बुद्धिस्ट रीजन के ये जो केव है वो थर्ड सेंचुरी एडी में आप बनाए गए थे, ऐसा कह सकते हैं। सना केव, ढाक केव और जिंजुरी झार। सना केव जो है वो सना माउंटेन, वांकिया विलेज, ऊना तालुका में है, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। ये केव्स ऐसे हैं जैसे बी हाइव हो। बी हाइव हो मतलब आपने देखा होगा ना, वो हेक्सागोन के शेप में, एक केव ऐसा जाता है, एक केव ऐसा जाता है, एक केव ऐसा जाता है, ऐसा। ढाक केव, ढाक केव की बात करें हम
तो वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में उपलेटा तालुका है, जहाँ पे ढाक विलेज है, वहां पे देखे गए हैं। 4th सेंचुरी में शायद बनाए होंगे। झिंझुरी झार जो केव्स हैं वो ढाक डिस्ट्रिक्ट से 7 किलोमीटर दूर हैं सिरसर से, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ड इन सेकंड सेंचुरी में बनाए गए थे, ऐसा कंसिडर किया जाता है। खपरा कोडिया केव जो कच्छ में है, ठीक है, ये केव जो है वो पातगढ़ लखपत तालुका जो कच्छ में है वहां पे देखे गए हैं। 2 केव्स हैं और के शास्त्री ने 1967 में इनकी खोज की थी। कालिया डूंगर पे जो केव्स हैं उसकी हम बात करें तो भरूच में झगड़िया तालुका है और वहां पे कालिया डूंगर है, उसमें 3 केव्स मिले थे। बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत ही बेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेन है ये, एग्जांपल्स है ये केव्स के आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 11 फुट ऊंचा लायन का स्टैच्यू है जिसकी 2 बॉडी है और एक मुंह है, ठीक है, पिलर के फॉर्म में ये बनाया गया है एक ही सिंगल रॉक से, ठीक है। ये है कालिया डूंगर के केव्स। अब हम बात करते हैं चैरियट टेम्पल की। भाई चैरियट टेम्पल मतलब रथ, चैरियट मतलब रथ। तो पल्लवा डायनेस्टी का जब रूल था, ठीक है, साउथ इंडिया में, वो समय पे बहुत ही फेमस चैरियट टेम्पल बनाया गया था एक सिंगल रॉक से। आप देख सकते हैं एक चैरियट टेम्पल का एग्जांपल यहाँ पे भी रखा हुआ है, रथ जैसा बनाया गया है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा रथ जैसा है। तो ये चैरियट टेम्पल होता है, एक सिंगल रॉक से वो बनाया गया है और पल्लवा डायनेस्टी के समय पे बनाया गया था जब उन्होंने साउथ इंडिया में राज किया था। कांची और कांची का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और वैकुंठ पेरुमल उसका जो मंदिर है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल आर्ट का। इसके अलावा महाबलीपुरम में जो मंडप्स हैं और महाबलीपुरम का चैरियट टेम्पल है वो तो वर्ल्ड फेमस है ही है। ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल, हर एक टेम्पल जो है वो पत्थर से कट किया गया है। ये चैरियट जो है वो पांडवास के नाम से रखे गए हैं। धर्मराज सबसे बड़ा चैरियट टेम्पल है। धर्मराज मतलब पांडवों में धर्मराज कौन था? युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर। तो उनका जो मंदिर था, उनका जो चैरियट टेम्पल है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी का सबसे छोटा चैरियट टेम्पल है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो हमको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। धर्मराज जो है उनका सबसे बड़ा टेम्पल है और द्रौपदी का सबसे छोटा टेम्पल है। भाई टेम्पल आर्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको और एक डिटेल बताना चाहता हूँ और एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर में बहुत ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन याद रखने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हम बात करें कि भाई इतनी सारी केव हैं जो गुजरात में, ठीक है, उसमें से आप एक केव ले लिए खपरा कोरिया केव, तो उसके बारे में आपको क्या याद रखना है वो आपको पता होना चाहिए। भाई वो कच्छ तालुका में है, कच्छ में है, लखपत तालुका में है, पाटगढ़ पे वो है, वहां पे 2 केव्स हैं और के शास्त्री ने 1967 एडी में वो केव्स ढूंढे थे। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो चैप्टर है ना बेटा वो 1 या 2 या 3 बार आप पढ़ें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप एक साथ ना पढ़ें, एक साथ पढ़ेंगे ना तो डिटेल्स याद नहीं रहेंगी। आप आधा आधा करके पढ़े। जो आप यहाँ पे जो पिंक कलर में या रेड कलर में जो टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर के टॉपिक्स आप पढ़ें। जैसे आप बात कर रहे हैं केव आर्किटेक्चर की, तो एक टाइम पे, एक समय पे आप यही एक पैराग्राफ पढ़े और फिर 2-3 घंटे के बाद वापस से ये पैराग्राफ पढ़े, जिससे आपको ये डिटेल्स याद रह जाएंगी। तो ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आप अब 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है। इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, मैंने आपको बताया वैसे। आप एसएस के चैप्टर्स पहले तो स्टोरी की तरह याद रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। तो आप वो कैसे याद रखेंगे? तो जो पैराग्राफ दिया है ना बेटा टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया है वो आप 1 घंटे के बाद वापिस से पढ़े, 1 2 3 बार आप पढ़े। वो पैराग्राफ आप जैसे ही पढ़ेंगे तो एक दिन में आपके 3 या 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो और वो डिटेल जो है वो आपके दिमाग के अंदर फिट करने के लिए अगर याद नहीं फिर भी रहता है तो दूसरे दिन आप वहीं फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा बेटा, आपके 2 दिन में एक आधा चैप्टर तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो स्पेसिफिकेशंस है ना बेटा
वो याद रखने के लिए ये आप कर सकते हैं। और एक चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास डाइजेस्ट है या ऐसी कोई रेफरेंस बुक है जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यूज है, ट्रू और फॉल्स है, तो आप वो एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर, ये सारे है ना लर्न कर दीजिए, ये सारे लर्न कर दीजिए, ठीक है, रिपीट करते करते रिपीटेशन से लर्न कर दीजिए। तो उससे क्या होगा बेटा, उससे आपको छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो पकड़ में आ जाएंगी, तो ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, ये हो गया हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 में हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आगे। रिपीट करिएगा, एसएस का चैप्टर रीड करना, इसलिए मैं आपको होमवर्क में लिख के देता हूँ कि भाई रीड द चैप्टर ऑफ आपका जो भी एसएस का चैप्टर है, इसलिए मैं होमवर्क में रखता हूँ कि आप एक बार रीड करिए, एक बार रीड करिए, अगर नहीं तो एक बार और वीडियो भी देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो। ठीक है, तो पूरा ट्राई करिए कि हर एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो आप याद रख सकें। ठीक है, चलिए बाय बाय, और बात करेंगे हम आगे टेम्पल आर्किटेक्चर की नेक्स्ट लेक्चर में।